अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस एंड इन द प्रीवियस क्लास वी डिड डिस्कशन अबाउट its three important reactions and those were related to their oxidizing properties, reactions with hydrogen and reaction with water. और ये reaction पढ़ने से पहले हमने देखा order of reactivity of halogens को. Now in this lecture we will start with our fourth point which is reaction with methane. So सबसे पहले तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका रिएक्शन करा सकते हैं. So methane is also called as natural gas. सुई गैस भी मीथेन ही होती है. So its formula is CH4. यानी कि इसके अंदर एक एटम है कार्बन का और it is surrounded by 4 atoms of hydrogen. So this is methane formula. अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, so order of reactivity of halogens is फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, क्योंकि इसकी है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी. देन वी हैव क्लोरीन, देन इट्स ब्रोमीन एंड लास्टली वी हैव आयोडीन. अब जब ये हेलोजेंस रिएक्ट करती हैं मीथेन के साथ, सो ये डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेंगी. सो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरीन कैसे रिएक्ट करती है. सो अगर हम सिर्फ फ्लोरीन की बात करें तो जैसा कि हम हमारे प्रीवियस पॉइंट्स में भी देख चुके हैं कि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव. सो इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन विद फ्लोरीन, सो फ्लोरीन इट विल रिएक्ट वायलेंटली रिएक्ट करेगी और ये डार्क में भी रिएक्ट कर सकती है. और अब अगर हम बात करें डार्क में क्लोरीन के रिएक्शन की, सो डार्क में क्लोरीन रिएक्शन नहीं देगा. यानी कि अगर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन से, सो इन डार्क there will be no reaction. And you have seen this thing in our previous points as well कि क्लोरीन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही थी वो रिएक्शन भी था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब क्लोरीन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो भी था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट द थिंग इज दिस इज नॉट इनफ. जस्ट सनलाइट विल नॉट गिव यू द सेम कंपाउंड्स ऑल द टाइम. सो क्लोरीन के रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन ब्राइट सनलाइट एंड इन डिफ्यूज्ड सनलाइट. अगर हम बात करें ब्राइट सनलाइट की, सपोज दिस इज फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव डार्क. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव ब्राइट सनलाइट. So in bright sunlight, what will happen? The reaction would be violent. यानी कि वो तेजी से रिएक्ट करेगी. रिएक्शंस के लिए हम वर्ड वायलेंट तब यूज करते हैं जब रिएक्शन सडन हो सके. सो इफ विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो मीथेन इट्स फॉर्मूला इज CH4 प्लस क्लोरीन, एंड वी कैन राइट एट द टॉप एज वेल, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइट sunlight. So what is going to happen? This is going to give us carbon plus HCl. और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, so it would be something like this. So ये है complete reaction when there is bright sunlight. So chlorine will react with methane to produce carbon and hydrogen chloride. Now if we have another condition which is diffused sunlight, मतलब कम sunlight है, So in case of diffuse sunlight, scenario would be
different. Yes, in the presence of diffuse sunlight, the reaction of the chlorine with methane is slow. यानी कि यहां पे अब रिएक्शन होगा थोड़ा सा slow, and it will give series of compound. और इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे बनते हैं. सो स्टार्ट करते हैं मीथेन के रिएक्शन को विद क्लोरीन. सो व्हाट हैपेंस इन द बिगिनिंग, जो फर्स्ट हैंड कंपाउंड बनेगा इट वुड बी CH3Cl and with this we will have HCl. अगर आप गौर करें सो हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस मीथेन में से CH3 अलग हुआ और साथ एक हाइड्रोजन अलग हुआ, एंड दिस सेपरेटेड हाइड्रोजन ये रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ. सो अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. यू कैन सी कि ये हाइड्रोजन रिमूव होके ये एक क्लोरीन का एटम लगेगा CH3 के साथ, यानी यहां पे हमारे पास दो क्लोरीन के एटम बन गए थे. सो वन इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड अदर इज गोइंग टू रिएक्ट विद CH3. सो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl. अब this reaction is going to proceed and proceed. This is a kind of chain reaction. So इससे जो next series बनेगी उसमें we will not have methane. We already have this compound which is CH3Cl. Now this compound is going to react with chlorine slowly. और अब क्या होगा? Now here what is going to happen? One more hydrogen would be released. So ये टर्न हो जाएगा CH2Cl और साथ ही साथ बनी एक हाइड्रोजन, और इसी तरह it would be turned into Cl and Cl. अब होगा क्या? This hydrogen will react with one chlorine atom and this whole compound is going to react with the other chlorine. So उससे we are going to have CH2Cl2. This Cl and this Cl going to make Cl2, and plus when this hydrogen will combine with Cl, so we will have HCl. Now again reaction will be preceded with this compound CH2Cl2. So now you will start writing CH2Cl2 in the reactants. And again reaction would be with chlorine. अब क्या होगा? This is understood. एक और हाइड्रोजन निकलेगी और Cl के साथ जहां मिलेगी, और अब हम हाइड्रोजन को यहां लिखेंगे CH और Cl का नंबर बढ़ा देंगे. सो प्लस आएगा HCl. एज यू कैन सी कि अब हमें पैटर्न समझ आ गया है कि एक हाइड्रोजन हमें कम करनी है और HCl को रिमूव करा देना है. अब स्टिल जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद रहेगी ये कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? यू विल स्टार्ट विथ CH3 प्लस Cl2 और फाइनली जो लास्ट हाइड्रोजन है इट वुड बी रिमूव्ड एंड यू विल हैव अ कंपाउंड CCl4. This is called as carbon tetrachloride. This 4 indicates that this is tetra. अब आप देख सकते हैं कि मजीद कोई हाइड्रोजन यहां मौजूद नहीं है. सो दिस रिएक्शन विल स्टॉप. सो दिस इज द फाइनल स्टेप. सो हमने देखा कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं. जी हाँ, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कैसे बने? सबसे पहले जो कंपाउंड बना था दैट वाज CH3Cl. फिर जब अगला कंपाउंड बना उसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे, क्लोरीन ज्यादा कर देंगे, CH2Cl2. फिर अगले कंपाउंड में हाइड्रोजन कम करेंगे और क्लोरीन ज्यादा करेंगे, CH and Cl3, and in last हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा and we will have CCl4. So these are compounds that we call series of compounds which are formed when chlorine is reacting with diffused sunlight, in the presence of diffused sunlight with methane.
So chlorine is reacting in the presence of diffused sunlight with methane. So यहाँ बात होती है reaction of methane की. अब चलते हैं हमारे next reaction की तरफ, which is reaction with sodium hydroxide. As we know that sodium hydroxide एक base है और हमें पता होना चाहिए इसका formula to understand this reaction. So sodium hydroxide का formula है NaOH. एक अल्कलाई है, it is readily dissolved in water. So देखते हैं कि आखिर इसके साथ रिएक्शन कैसे होते हैं. So let's understand these reactions with the help of example of chlorine. So अब जब क्लोरीन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, so there are two conditions for this as well. अब पहली कंडीशन तो ये है कि क्लोरीन रिएक्ट करे cold dilute NaOH. So जब cold dilute NaOH से रिएक्शन होगा, so this reaction would be something like this. NaOH, which is sodium hydroxide, plus chlorine, and this is going to give us a lot of compounds. First of all, NaCl, जो कि बनना ही चाहिए सोडियम और क्लोराइड के मिलने से. Then we will get a different compound, which is NaOCl, and water would be released as well. So हम जानते हैं कि this is sodium chloride, which is also called as common salt, table salt, खाने का नमक. This compound is called as sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite, and we know that this is the formula for water. So ये reaction proceed होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा विद क्लोरीन, मगर जब वो होगा कोल्ड और डाइल्यूट. अब अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, so we will have 2 over here, so this equation would be balanced. You can clearly see that there are 2 sodium atoms over here and we have 2 sodium atoms, same 2 chlorine atoms and over here 2 chlorine atoms. इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. बट when we have chlorine and we have to react it with sodium hydroxide in another situation. The other situation is you react it with exactly opposite. cold है तो उसकी जगह आएगा hot. हमने देखा dilute के साथ, तो हम dilute की जगह यूज करेंगे concentrated. So second condition would be chlorine reacts with hot concentrated NaOH. So reaction would be little different. Yes, start हम NaOH से ही करेंगे और reactants में हमारे पास क्लोरीन ही आने वाला है, Cl2, because it exists as molecular form. Now NaCl तो बनेगा, but NaCl के साथ जो दूसरी चीज बनेगी ना, that is different. Its formula is NaClO3 और साथ ही साथ water भी बनेगा. Now you can see that 2 things are common. NaCl and water. जो चीज डिफरेंट है, इट इज दिस कंपाउंड. हम जानते हैं कि इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट. सो जाहिर है इसका नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, एंड दिस नेम इज सोडियम क्लोरेट. सो यहां ये चीज याद रखने की है कि जब कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या कंपाउंड्स बनेंगे, और जब हॉट कंसंट्रेटेड के साथ होगा तो क्या कंपाउंड्स बनेंगे. तो अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है तो मेक श्योर कि आप उसकी कंडीशंस को फोकस करें और उन कंडीशंस को फोकस करके ही चूज करें अपना फाइनल इक्वेशन जो कि आपको लिखनी है.
सो यहाँ कंप्लीट होते हैं सारे के सारे रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस जो कि गिवन है आपकी बुक में। इसके अलावा भी हैलोजेंस बहुत सी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मीथेन, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें डिफ्यूज्ड सनलाइट का रिएक्शन जो कि मीथेन के साथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी चेन कैसे बनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब उस चेन रिएक्शन को लिखने में, जिसमें बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं और किस तरह एक कंपाउंड से आपने अगला रिएक्शन स्टार्ट करना है, उसको लिखने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। सो आपको याद करनी है सारे के सारे रिएक्शन की स्टेटमेंट्स, उनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्पेशली इक्वेशंस। विदाउट इक्वेशंस यू कैन नॉट शो रिएक्शंस ऑफ हैलोजन। आपको हर एग्जाम्पल, हर तरह के रिएक्शन में एटलीस्ट 2 से 3 इक्वेशंस मस्ट लर्न करनी है, और अगर आपको रिएक्टिविटी की समझ आ जाती है तो आप चारों के साथ लिख सकते हैं। और याद रहे हम एस्टाटीन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। यू विल स्टार्ट विद फ्लोरीन एंड यू आर गोइंग टू एंड इट ऑन आयोडीन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व सम MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब देखते हैं कि इस लेक्चर में किस किस्म के MCQs पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट। Which one of the following is strongest oxidizing agent? Option A is chlorine, B is fluorine, C is bromine and D is iodine. और strongest oxidizing agent वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, and that is fluorine. So option B, fluorine is the correct answer. और आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, which is highest among all the elements present in periodic table. Next MCQ is, which halogen does not react with water? Option A is chlorine, B is bromine, C is fluorine and D is iodine. और हमने पढ़ा है इसे अभी कि आयोडीन वो हेलोजन है जो कि वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगी, और हम जानते हैं कि आयोडीन हाइड्रोजन के साथ बहुत मुश्किल से रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड अपॉन हीटिंग एज वेल। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसके लिए हो सकता है कि आपको रफ वर्क में पूरे का पूरा रिएक्शन लिखना पड़े। इन डिफ्यूज्ड सनलाइट क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन टू फॉर्म CH3Cl, CH2Cl2, CCl4 और ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि इन डिफ्यूज्ड सनलाइट क्लोरीन इज गोइंग टू शो a lot of series of different chemicals. So option D is the correct option here, which is all of these. लेकिन चूंकि इन केमिकल्स के फॉर्मूलाज बड़े ही मिलते जुलते हैं, आप देखते हैं कि एक केमिकल में बस हाइड्रोजन और क्लोरीन के नंबर में फर्क है, दैट्स इट। सो प्लीज यू हैव टू लुक इनटू द फॉर्मूला वेरी केयरफुली कि उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ही हो और उनकी तरतीब भी ठीक हो, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है तो क्लोरीन का बढ़ रहा हो, कोई ऑड नंबर नहीं हो सकता। अगर आपने रिएक्शन अच्छे से याद किया होगा तभी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में और इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं सारे के सारे रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। मुझे उम्मीद है कि रिएक्टिविटी सीरीज लिखने में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस लिखने में, और हमने जो 6 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं उनके साथ उनकी इक्वेशंस बनाने में अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और स्पेशली डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्लोरीन का रिएक्शन विद मीथेन आपको अच्छे से याद करना है, और सारे के सारे रिएक्शंस की इक्वेशंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये भी जान चुके हैं कि अगर इस टॉपिक में से हमें MCQs आएंगे तो वो किस तरह से हो सकते हैं और उन्हें आंसर कैसे लिखना है। सो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कुछ मज़ीद टॉपिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।